आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता गौरा की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज के इस वीडियो में मैं आपको हरितालिका तीज की बहुत ही सरल पूजा विधि बतलाऊंगी और साथ ही यह भी बताऊंगी कि अगर पूजा में किसी चीज़ की कमी है, यानी अगर कोई सामान नहीं है, तो उसे माता को कैसे अर्पित करना है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह व्रत मनाया जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं और कुंवारी कन्याएं सुंदर सुयोग्य वर पाने के लिए। तो चलिए व्रत की विधि शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक चौकी रख लेना है। उस पर लाल या ऑरेंज या फिर पीला कपड़ा बिछा लीजिए। शिव पार्वती के आसन के लिए उस पर फूल बिछाइए। उसके बाद शिव परिवार की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास उपलब्ध हो। मेरे पास चांदी के शिव पार्वती हैं तो मैंने चांदी का ले लिया है। आपके पास जो भी हो आप उनकी फ़ोटो ले लीजिए। उसके बाद आगे कलश रखने के लिए थोड़ा सा चावल रख लीजिए और उस पर अष्टदल कमल बनाकर इस पर कलश स्थापित करें। इस व्रत में कलश का विशेष महत्व है। कलश में जल भरें। अब इसमें हल्दी, चावल, दूब, सुपारी, सिक्का कलश में डालें। अब पंचपल्लव यानी कि आम के 5 पत्ते ले लीजिए और उस पर टीका करके कलश में डालें। चावल से भरा पात्र इस पर रखें। अब एक दीपक प्रज्वलित करें और इसे रखें और प्रार्थना करें कि हमारी हर प्रकार से रक्षा करे। इस दीप को पूरी रात जलने दें ताकि अगर आप सो भी जाते हैं तो यह आपकी उपस्थिति बताता रहेगा। यह व्रत रात्रि जागरण का है। इससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। शिव पार्वती को स्नान कराकर टीका लगाएं। पान का एक पत्ता रखें और उस पर गोबर से बनी गौर रखें और सुपारी मौली लपेटी हुई रखें और ये आपके गौरी गणेश हो जाएंगे। इनकी पूजा कीजिए। इन्हें धूप अगरबत्ती के साथ सिंदूर का टीका लगाकर इनकी विधिवत पूजा करें। उसके बाद फिर से शिव पार्वती की पूजा आरंभ कीजिए। उसके बाद शिव पार्वती की फोटो पर पुष्प चढ़ाएं। बेलपत्र, समीपत्र, मंदार पुष्प, धतूरा फल, धतूरा फूल, इत्र, नीलकंठ, सप्तमृतिका, भस्म, सफ़ेद चंदन, इन सारी चीज़ों को शिव पार्वती पर चढ़ाएं। पार्वती को अगरबत्ती दिखाएं, धूप दिखाएं। अब ये सब के बाद गौरा मैया को फल अर्पित करें। उसके बाद जो भी मिष्ठान आपने बनाया है या फिर बाहर से मंगवाया है उसको शिव पार्वती को अर्पित कीजिए। और ध्यान रखिएगा सारी चीज़ें अर्पित करने के टाइम पे समर्पयामी जरूर बोलिएगा। यानी कि अगर आप मीठा अर्पित कर रहे हैं तो मिष्ठान समर्पयामी, बिल्वपत्रम समर्पयामी, समीपत्रम समर्पयामी, इस तरह से बोलने पर भगवान उसको ग्रहण करते हैं। अब माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं जो भी आपके पास उपलब्ध है। उसके बाद उन्हें जो आपने चुनरी चढ़ाई है उसे उनको उड़ा दीजिए। और जो भी सामग्री आपके पास नहीं है और आपको उसको चढ़ाने का मन है उसे आप इस तरह से चढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बिल्व पत्र नहीं है या फिर दूब नहीं है तो आपको इस तरह से करना है। मनसा परिकल्प बिल्व पत्रम समर्पयामी, मनसा परिकल्प दूब पत्रम समर्पयामी। ठीक है, इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें जो आपके पास उपलब्ध नहीं है उसे आप चढ़ा दीजिए। इससे आपको उस चीज़ का फल प्राप्त होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास नहीं होती हैं तो उन्हें हमें भगवान को इस तरह से अर्पित करना है। भगवान प्रेम और भाव के भूखे हैं। उन्हें सामग्रियों से लेना देना नहीं है। जितने प्रेम भाव से आप उन्हें सारी चीज़ें अर्पित करेंगे वो उतने में ही संतुष्ट रहेंगे। अब जो चुनरी आपने चढ़ाई है उसे माता को ओढ़ा दीजिए। उसके बाद कथा सुनकर शिव पार्वती की कपूर से आरती करें। अब 7 बार जो है माँ गौरा को सिंदूर लगाएं। एक बार नहीं 7 बार आपको सिंदूर लगाना है, या फिर 5 की गिनती में या फिर 7 की गिनती में माँ को लगाकर वही सिंदूर फिर से उनके माथे से अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। इसको सुहाग लेना बोलते हैं, जो तीज के व्रत में विशेष महत्वकारी है। सुहाग लेना इसका मतलब है कि आप माँ गौरा से सुहाग ले रहे हैं, आपका सुहाग अखंड रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा पानी लेकर 3 बार आचमन छोड़िए और उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। माँ गौरा हमारे परिवार की रक्षा कीजिए और हमारे सुहाग की रक्षा कीजिए और अपनी तरह हमारा सुहाग भी अखंड रखिए। इस तरह से माँ गौरा की पूजा करके आपको यह व्रत करना है। यानी कि आप आज तीज का व्रत हैं तो कल सुबह में आपको जब आप पानी पीने जा रहे हैं तो आपको रात में ही
जितने आपके भाई हों उतना चना आपको भिगो लेना है। खड़ा चना आपको भिगो लेना है और वही चना आपको, जितने भाई हैं वही चना को आपको बिना पानी के निगल जाना है। इससे आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।